दोस्तों, आज बड़े बड़े आविष्कारों की वजह से हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, हवाई जहाज़ हो, फ़ोन हो या टेलीविज़न, हर नया आविष्कार हमारी सभ्यता को दिन ब दिन और विकसित करता जा रहा है। मगर ये पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज जिस जगह पर आप बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से झुलस रही थी। एक समय जहां पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा था, वहीं कुछ लाखों सालों बाद पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक गई थी। चौंकिए नहीं, आज इस वीडियो में आपको पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर पर लिए चलते हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कभी हमारे सौर मंडल की जगह विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। उस तारे की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी, जिस कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चांद की। तो हुआ यूं कि अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स अपने भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इनमें भारी टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी और मार्स ग्रहों के बीच थिया नामक ग्रह भी हुआ करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया ग्रह पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का समंदर हुआ करता था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। इसलिए पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, और इस प्रक्रिया से पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। दोस्तों, फिर आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे यहाँ सूक्ष्म जीवन विकसित होने लगा। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई।
एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आ गया। पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और पानी में भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। दोस्तों, ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा। इसी कारण से अब समुद्री जीवन धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गया और अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोजेस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट यानी आज की 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। कुछ डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए तो उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 करोड़ किलो जितना वजन का उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन और आग की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस वक्त जो छोटे जीव धरती के अंदर रहा करते थे वो इस विशाल प्रलय से बच गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और धीरे धीरे ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में भी कई लाखों सालों का समय लगा है।
तो दोस्तों, आज का ये नॉलेज से भरपूर वीडियो बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।